नमस्कार, केबल वाला कम्युनिटी यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे केबल सर्विस छोड़ने का क्या कारण है। নমস্কার, কেবল वाला কমিউনিটি ইউটিউব চ্যানেল শুরু করছি। আজকের এপিসোডে যে প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেবল সার্ভিস নিয়ে গ্রাহকদের অনীহার কারণ কি। আমার আজকের পডকাস্ট অনুষ্ঠানে গেস্ট মুম্বাইয়ের মিস্টার ভূষণ গাঙ্গওয়ারকার। बेसिकली जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया आपको कि आज ऐसे जंक्शन पे आके खड़ा है कि जहां उसके पास 5-6 रास्ते हैं। तो हम लोग को ये पहला ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये 5-6 रास्ते है तो कौन से रास्ते हैं। तो पहला रास्ता ये है कि वो सिर्फ ये सोचता है कि नहीं मेरा केबल सर्वाइव करेगा, केबल टीवी सर्वाइव करेगा और मैं केबल टीवी ही करते रहूँगा, मेरे को जो आरएफ नेटवर्क पे जो लगेगा उतना मैं करने वाला हूँ। तो ये एक रास्ता है, क्योंकि आज धंधा चालू है, धंधा बंद नहीं है, थोड़े थोड़े निकल रहे हैं कस्टमर। अभी वो किसके लिए है तो हम लोग आगे के एपिसोड में मैं कवर करूंगा उसको, मगर ये एक रास्ता है कि वो सिर्फ केबल पकड़ के चले। दूसरा एक रास्ता ऐसा है कि वो केबल का एक वायर रखे और एक ब्रॉडबैंड का वायर रखे जिसमें से नॉन लीनियर जा सकता है, ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता उसके पास ऐसा है कि वो एक ही वायर में ब्रॉडबैंड और लीनियर टीवी देवे और नॉन लीनियर टीवी देवे, क्योंकि अभी ये एक एक आइटम बढ़ते जा रहा है। तो जैसे ही ये सब आइटम बढ़ते जाएगा तो एक सबसे बड़ी फैक्ट आएगी कि ये सबका कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस क्या रहेगा। बिकॉज आज के दिन जितना भी कंपटीशन है, अगर प्रॉपरली कंपटीशन को आप स्टडी करेंगे तो वेदर इट इज रिलायंस, एयरटेल एंड टाटा, ये तीन ही तो मेन टेलकोज है जो अपने फील्ड में है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, मैं काफी लोगों से बात करता हूं तो बड़ी ताज्जुब की बात यह रही है कि एक साइड में केबल ऑपरेटर के कनेक्शन गिर रहे हैं। तो मैंने ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स से है, बड़े बड़े मैं कंसल्टेंट भी हूँ 2-3 ब्रॉडबैंड कंपनीज पे, मैंने उनको एक क्वेश्चन डाला कि दादा अगर मान लिया कि आपके पास जो भी आज का बेस है 2 लाख 2.25 लाख का, आपका एक भी ऑपरेटर आप नहीं बढ़ाते हो तो 3 महीने के बाद क्या आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा या घटेगा? तो द आंसर वॉज घटेगा। बोला ये पहली अलर्ट लेना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपका नंबर्स इंटैक्ट करने के लिए आप दूसरे कोई आईएसपी के ऑपरेटर्स को आप कनेक्ट करते हो तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही है। यानी वो ऑपरेटर उधर से 1000 कस्टमर डाउन हो गया, आपके इधर 1000 कस्टमर अप हो गया। मान लेता कि सब्सक्राइबर जब तक नहीं बढ़ेंगे तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, या आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जिससे तुम्हारे ऑपरेटर का सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ये अलर्ट है। बट उसके आगे जब भी मैं देखता हूं टेलको के नंबर देखता हूं एंड फेनोमिनल हाई नंबर्स, वो ग्रो कर रहे हैं, वो नए सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, वो ऑपरेटर नहीं बढ़ा रहे, वो नए सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड इफ आई टेल यू द नंबर्स। It is they are growing at a speed of 50,000 connection per day. It's very large. अगर 50,000 कनेक्शन, न्यू कनेक्शन अगर ये लोग डाल रहे हैं हर दिन अक्रॉस पैन इंडिया, then we are talking about a number of 15 lakhs per month. We are talking about 1 crore 80 lakhs per annum. अगर इकोसिस्टम में देखेंगे तो there are 25 crore television households of India, out of which 19 crore is in between cable and DTH. So 6 crore is already out of cable and DTH, which are predominantly linear formats. ये सिर्फ linear टीवी दे रहे। अब बाकी के जो 6 करोड़ है वो उनके पास नॉन लीनियर हो सकता है, या उनके पास लीनियर और नॉन लीनियर भी हो सकता है, पर केबल और डीटीएच में नहीं है, हिट्स में भी नहीं है। तो अभी ये जो टेलकोस बढ़ रहे हैं वो कौन से कनेक्शन पे बढ़ रहे हैं? ये ही 19 जो करोड़ है उसमें घुस रहे हो। वो एक तो डीटीएच का मार्केट, बिकॉज डीटीएच इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, देयर ऑन द डाउनफॉल फ्रॉम लास्ट ईयर। केबल तो ऑलरेडी डाउनफॉल पे है। केबल कहां था एट वन टाइम इन 2010? आउट ऑफ
जो आज मैं 25 करोड़ टेलीविजन हाउस होल्ड बोल रहा हूं, वो 2010 में 13.5 करोड़ था, और 13.5 करोड़ में केबल हाउसेस में 8.5 करोड़। सो 69% ऑफ केबल हाउसेस, टीवी हाउसेस वेर ऑन केबल टीवी। आज वही हम 25 करोड़ की बात कर रहे हैं और केबल है 5.5 करोड़। वो 20-22% के आसपास आके खड़ा हो गया। तो कितना ड्रॉप हो गया? इट इज नॉट ओनली द ड्रॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर, जो ग्रो होना था वो भी तो मिला नहीं है, किसके और लोगों के पास गया, और वो गया है डीटीएच में। पर आज के दिन ओनली लीनियर टीवी जो जो प्लेटफॉर्म्स पे है वो सब लोग नीचे आ रहे हैं। तो डीटीएच नीचे आ रहा है, हिट्स नीचे आ रहा है, केबल नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्या है जो टेलकोस बढ़ रहे हैं तो वो लोग क्या दे रहे हैं? तो वो लोग लीनियर टीवी, नॉन लीनियर टीवी और इंटरनेट, ये सब कॉम्बिनेशन दे रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, इसलिए वो ग्रोथ है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो डीटीएच की एवरेज डीटीएच बिलिंग टू द सब्सक्राइबर इज एनीवेयर बिटवीन 400 to 450 रुपीज एवरेज। केबल का भी 350 से लेके 450 तक एवरेज बिलिंग है। अभी केबल ऑपरेटर जब भी ब्रॉडबैंड देता है वो एवरेज बिलिंग 450 से लेके 550-600 तक एवरेज बिलिंग पे जाता है। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1000 पे जाके पहुंचा। और उसमें अगर ओटीटी देना है तो और बढ़ जाता है। वेयर एज मेरे घर में की एक सिचुएशन बताता हूं। मेरे बेटे ने रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे को फोन किया कि पापा मैं जब भी पुणे जाता हूं, आई हेल फ्रॉम पुणे, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए तकलीफ होता है तो वायर्ड इंटरनेट ले लो, क्योंकि मेरे को घर में, वहाँ मैं तो जैसे ही हर जगह घूमते रहता हूँ, मैं घर में बहुत कम रहता हूँ, तो मेरे को घर में वायर्ड इंटरनेट की ज़रूरत थी नहीं। और मेरी जैसी है 85% of the internet users of India is in that particular category who doesn't require a wired internet, क्योंकि हर घर में ऑलरेडी इंटरनेट है थ्रू मोबाइल। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर ऑन। तो मैंने एक दो ऑपरेटर से बात की जहां मैं कंसल्टेंट हूँ, वहां से भी बात हुई, मगर डिलीवरी नहीं हो रही थी एंड थोड़ा सा बेटा आने वाला था, तो आई वाज जस्ट स्कैनिंग थ्रू माय मोबाइल, एक एयरटेल की एड देखा। मैं देख ही रहा था, स्टडी कर रहा था, 5 मिनट में मेरे को फोन आया एयरटेल से। मैं क्लिक भी नहीं किया था। 15 मिनट में उधर का बंदा मेरे घर में था। 2 घंटे में उसने कनेक्शन डाला। अब उसके बीच में मैंने मेरे बीवी को पूछा कि जो अपना डीटीएच है कितना देती है? तो माय वाइफ सेड कि वी आर हैविंग अ 450 रुपीज का पैकेज चालू है पर मंथ का। और ये मेरे को ऑल एचडी चैनल्स, मेरे पास घर में एचडी पैकेज नहीं था, तो ये एचडी पैकेज के साथ ऑल चैनल्स, 40 Mbps स्पीड and all OTTs, I got it for 599. Now 150 रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया, 150 रुपये में मेरे को ये एडिशनल आया विथ अ फ्री सेट टॉप बॉक्स एंड अ फ्री राउटर। दादा अगर इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद आई कुडंट रेसिस्ट, तो ऐसे काफी लोग हैं जो ये ऑफर फट करके उठाने वाले, और वो लोग ऐड भी वैसे कर रहे हैं। वो अभी कंपैरिजन बता रहा है, आई डोंट नो, आई हैव दैट पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ, मेरे को सर्च करना पड़ेगा मोबाइल पे। एक देख, शो द कंपैरिजन, डीटीएच में आप इतना देते हो, हमारे साथ ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, बस इतना रुपए ज्यादा देना है। तो दिस आर वेरी लुक्रेटिव ऑफर्स। डिजिटल मार्केटिंग इज एक्सप्लोडिंग लाइक एनीथिंग। तो इसके लिए वो धंधा शिफ्ट हो रहा है। अब व्हाट नीड्स टू बी डन, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, हम भी ये पूरे सर्विसेज दे सकते हैं, फॉर विच एक प्रीडोमिनेंट चेंज करना है, आपकी सोच चेंज करनी है। एक गए 40 साल में एक सिस्टम बैठी है, कुछ अच्छी सिस्टम्स है, कुछ बुरी सिस्टम्स है। तो इनिशियली मेरे ख्याल से रिफॉर्मेशन, एक सोच में रिफॉर्मेशन लाना है फॉर अ बेटर फ्यूचर, एंड रिफॉर्मेशन के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ट्रांसफॉर्म करने को जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं देख रहा हूं अभी कुछ आईपीटीवी कंपनीज है, दे आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्री, तो दे आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। सो करेंटली रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू वर्क टुगेदर। वन, क्योंकि एग्जिस्टिंग धंधा चालू है, वो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे,
उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्ट्रेटजीज है वो लगाने पड़ेंगे, ये तो करना पड़ेगा। अभी व्हाट इज हैपनिंग, जितने भी हमारे एमएसओज है सबके नंबर ड्रॉप हो रहे हैं, एक दूसरे का ताना ताना चालू है नंबर्स बचाने के लिए। एवरीवन इज फोकस्ड ऑन नंबर्स नंबर्स नंबर्स, कोई एक्चुअली इन डेप्थ जाके सोच नहीं रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। 30 तारीख हो गया, 31 हो गया, ये लोग तो भागदौड़ चालू ही रहता है। नाउ इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट basically people work on the data which is available and you strategize it and the outcome is predictable, whereas in a transformation management we work on observations, we work on responses of the people, and the outcome is unpredictable. So whatever you are trying to do today, whatever transformation you have to do today, इट इज नॉट गारंटेड कि टुमारो भाई उसका आउटकम जो तुमने चाहा था वैसे ही है। तो कंटिन्यूसली वो रोड पे आपको गाइडलाइंस लगेंगी। द फर्स्ट थिंग आई थिंक ऑपरेटर शुड स्टॉप थिंकिंग कि दे हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, गए 25 30 40 साल से वो लोग धंधे में हैं, तो धंधे का एक्सपीरियंस तो काफी है, एक तगड़ा एक्सपीरियंस है उनको, कमर्शियल एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का शायद एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे हैव टू टेक सम गाइडलाइंस, दे हैव टू हैंड होल्ड विद पीपल, with good consultant who understand this industry, who understand all the industries, related industry, for the transformation to happen in a smooth way। क्योंकि हर जगह हर घड़ी में आपको वो साथ लगेगा, आपको एक एडवाइस लगते रहेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स देख के वो एडवाइस चेंज होगा कि भाई अब कुछ आपने ट्राई किया वो गलत हो गया या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो चेंज दैट डायरेक्शन, वो कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा बार बार। दैट इज वन थिंग। Second thing, you require, because most of the operators I have seen, they are not academically qualified or doesn't possess that marketing skills. Now marketing is required, digital marketing is happening everywhere, it has been hampering, people have been hampered on digital marketing, continuously वो flow आ रहा है, तो वो support लगेगा। एंड दूसरा सेल्स सपोर्ट, दे कैन हैव देयर ओन टीम, बिकॉज लीड जब तक जनरेट नहीं होगा उनकी सेल्स टीम भी कुछ काम नहीं करेगा। तो यू रिक्वायर अ मार्केटिंग सपोर्ट ऑफ अ गुड कंपनी, ऑफ अ गुड कंसल्टेंसी कंपनी बोलो, या आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये अगर मार्केटिंग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो मार्केटिंग होगा नहीं, वो एड जाएंगे नहीं, इंक्वायरी जनरेट नहीं होंगे। इफ यू द सेम, इफ यू लुक एट एयरटेल, Tata and Reliance, you will see what I am saying is happening over there. Continuously happen हो रहा है, hamper हो रहा है, and that's why people are shifting. So the first thing is, now as far as the combined services is concerned, because these telcos are giving combined services, how to do the combined services, what should be the right kind of pricing, and where you should be really focused on, we will be talking in the next episode. Thank you.